ओके, सो अभी हम सेशन ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड 10 स्टेप टू अचीव योर गोल्स। अगर 2025 में, अगर आप 2025 को बेहतर बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, 10x ग्रोथ करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर 10 ऐसे पावरफुल स्टेप्स देने जा रहा हूँ जिसको आप फॉलो करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे स्टेयरकेस होते हैं, वैसे ये स्टेप्स है जो ऊपर की तरफ जाएंगे आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है इन 10 स्टेप में से, वो पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड डिटरमाइन स्टार्टिंग पॉइंट। यानी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अभी एट प्रेजेंट आप कौन से लेवल पर है, अभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और आप जाना कहां पर चाहते हैं। मतलब करंट पोजीशन और डिजायर पोजीशन, यानी अभी आप कहां पर है और आप जाना कहां पर चाहते हैं। ये अगर आपको पता होगा तो इसका जो बीच का जो गैप है वो आप फिलअप कर सकते हैं आसानी से, उसके लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, उसके लिए प्लान कर सकते हैं। मगर आपको ये पता नहीं होगा कि मैं करंट लेवल मेरा क्या है, अभी मेरा इनकम कितना है, मेरा अभी वजन कितना है, मैं अभी कहां पर हूं, मेरा टर्न अभी कितना है, और मुझे कहां पर पहुंचना है। ये डिसाइड करेगा, पहला पॉइंट है वो है डिटरमाइन स्टार्टिंग पॉइंट। सो अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी एट प्रेजेंट आप करंटली अपने लाइफ में कौन से पोजीशन पर है। राइट, एग्जाम्पल के रूप में दैट इज कॉल्ड करंट वेट। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं अपना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मेरा करंट वेट कितना है, अब मेरा करंट वेट कितना है, और मेरा डिजायर वेट कितना है, मैं कितना वेट कम करना चाहता हूं, मैं कौन से आइडियल वेट तक पहुंचना चाहता हूं। ठीक है। सो वजन बढ़ाना भी हो सकता है, वजन कम करना भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। मगर उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई करंट वेट मेरा क्या है। फिर सेकंड चीज आएगा दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इनकम। यानी कि आपका करंट इनकम क्या है, यानी आप महीने का कितना कमाते हैं अभी एट प्रेजेंट, और आप महीने का कितना इनकम कमाना चाहते हैं, यानी डिजायर इनकम क्या आपका। सो करंट इनकम एंड डिजायर इनकम। तो ये जब आपको पता होता है तो आपको ये पता होता है कि आपको क्या करना चाहिए आपके डिजायर इनकम को अचीव करने के लिए। ठीक है। सो सेम, वेट का हो गया, इनकम का हो गया। वैसे डेप्ट और लोन, अगर आपके ऊपर कोई लोन है, चाहे वो कार लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, कोई भी लोन अगर है आपके ऊपर, तो कितना अमाउंट है वो करंट करंट लेवल पर क्या है, कितना अमाउंट आपको पे करना अभी एट प्रेजेंट, बैलेंस अमाउंट कितना है। और आप अगर नील करना चाहते हैं तो उसका डेडलाइन क्या है, कौन सी तारीख तक आप उस लोन को खत्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं। तो वो करंट लेवल और डिजायर लेवल, ये दोनों पता होना चाहिए आपको कि अभी मेरा लोन का अमाउंट कितना है, और मुझे इस साल में कितना अमाउंट कम करना है या पूरी तरह से नील करना है। ठीक है। नाउ लास्ट एग्जाम स्कोर, यानी कि अगर आप के घर पे बच्चे हैं या आप बच्चे हैं स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए है कि करंट मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, और मुझे नेक्स्ट एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर कितना मार्क्स को स्कोर करना है। तो करंट मार्क्स और डिजायर मार्क्स। लास्ट मंथ सेल्स की अगर हम बात करते हैं कि लास्ट मंथ में आपने कितना सेल किया था, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका सेल्स कितना हुआ था, और इस महीने में आप कितना सेल्स करने वाले हैं, या लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर कितना था, इस साल में कितना टर्नओवर करने वाले। सो फर्स्ट पॉइंट कितने लोगों को क्लियर समझ में आ गया, चैट बॉक्स में सी टाइप करें इफ यू आर क्लियर, देन टाइप सी। क्योंकि ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि अभी आप करंट कौन से लेवल पर है, आपका करंट सिचुएशन क्या है, करंट पोजीशन क्या है, और आप जाना कहां पर चाहते हैं, आपका डिजायर स्टेट क्या है। वेरी गुड, सी 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 सी। वंडरफुल वंडरफुल, आई रियली अप्रिशिएट जो भी लोग चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, सो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑलमोस्ट क्लियर कि डिटरमाइन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आप कहां से शुरुआत करने वाले हैं। जैसे रेसिंग में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा रेसिंग के लिए पहला जो एक पॉइंट होता है जहां से हम शुरू करते हैं, वो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। और आपको एंड, जहां पर रेस को एंड होगा, खत्म होगा, वो एक पॉइंट होता है जहां पर हमें खत्म करना है। तो वहां तक अगर हम पहले पहुंचेंगे तो हमारा पहला नंबर आ सकता है। वैसे ही आपको अपने लाइफ के अंदर 2025 के अंदर भी गोल सेट करते वक्त आपको स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। राइट नाउ सेकंड चीज है, सेकंड पॉइंट है 10 स्टेप में से सेकंड स्टेप है दैट इज कॉल्ड गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू। यानी कि आपके गोल्स जो भी आपने डिसाइड किए हैं, चाहे वो
वेट लॉस का गोल हो सकता है, वेट गेन का लॉस गोल हो सकता है, इनकम का गोल हो सकता है, सेल्स का गोल हो सकता है, मार्क्स के गोल हो सकते हैं, रिलेशनशिप का गोल हो सकता है। कोई भी टाइप का गोल अगर आपके लाइफ में है तो उस गोल को आपके सामने लगाना जरूरी है। गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने होना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मेरा गोल है, यहां तक मुझे पहुंचना है, यहां तक मुझे पहुंचना है। और इसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी आपको वर्कशॉप के अंदर? लक्ष्य 2025 के वर्कशॉप में आपको ये सिखाया गया था कि आपको एक विजन बोर्ड बनाना है, राइट? जो भी आपके गोल्स हैं उन गोल्स के फोटोग्राफ जो है वो आपको अपने चार्ट पेपर के ऊपर लगाने हैं, चिपकाने, स्टिक करने हैं। और वो चार्ट पेपर जो है या वो जो विजन बोर्ड है वो आपके ऑफिस में या तो आपके घर पे लगाना है, जहां पर आप मैक्सिमम टाइम रहते हैं या नजर आपकी वहां पर जाती है। सो जब बार बार आपका माइंड देखेगा ये मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना है, तो डेफिनेटली गोल उसके हिसाब से क्या करेगा? प्लान करेगा। क्लियर है? राइट। नाउ थर्ड चीज है दैट इज कॉल्ड फाइंड योर वाई। फाइंड योर वाई। सो आपको क्या करना है कि एक बार गोल डिसाइड कर लिया आपने, तो आपको वाई को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये गोल मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये गोल मुझे क्यों अचीव करना है, इस गोल को अचीव करने का मेरा मकसद क्या है, मेरा वाई क्या है। सो मैंने आपको लक्ष्य 2025 के प्रोग्राम के अंदर भी कहा था कि स्टार्ट विथ वाई, कि आपको वाई से शुरुआत करना पड़ेगा कि क्यों मुझे अचीव करना है, क्यों मुझे 2025 के अंदर ये जो गोल सेट किए ये मुझे अचीव करना है, 2025 क्यों मेरा बेहतर होना चाहिए, क्यों शानदार होना चाहिए, क्यों 10x ग्रोथ करना है मुझे, क्यों कंसिस्टेंसी रखनी है मुझे, क्यों डिसिप्लिन मेंटेन करना है मुझे, वाई, क्या रीजन है उसके पीछे। सो वाई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसका वाई क्लियर होगा वो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी गोल को अचीव कर सकता है। अगर एग्जाम्पल, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो वजन कम करने का वाई क्या आपका? मे बी अगर किसी का मैरिज नहीं हो रहा है वजन ज्यादा होने की वजह से, तो उसने गोल सेट किया कि भाई मैं वजन कम करना चाहता हूं, तो उसका वाई क्लियर है कि भाई मुझे वजन इसी के लिए कम करना है बिकॉज मेरा मैरिज करना है या मुझे शादी करनी है, राइट? सो अगर आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे बड़ा सा घर खरीदना है, 4 BHK घर खरीदना है, 5 BHK घर खरीदना है, तो क्यों खरीदना है? तो उसके पीछे का वाई क्या है? तो उसके पीछे का वाई ये हो सकता है कि वे अपनी फैमिली को एक सेपरेट रूम देना चाहते हैं, अलग अलग रूम देना चाहते हैं, जैसे वो इंडिविजुअल अपने रूम में रह सकते हैं, एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं, फैमिली को एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिल सकता है। तो उसके लिए मैं फैमिली को 5 BHK में लेकर देना चाहता हूँ या घर देना चाहता हूँ, वट जो भी है। या अगर गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी क्यों खरीदना चाहते हैं, उसके पीछे का वाई क्या है कि भाई भाई ट्रैवलिंग के अंदर मुझे, मैं बहुत जल्दी अपनी डेस्टिनी पर पहुंच सकता हूँ, एक मेरी लाइफस्टाइल मेंटेन हो सकती है, मेरे बिजनेस ग्रो हो सकता है मेरे कार की वजह से। तो जो भी वाई आपका, वो आपका वाई आपको पता होना चाहिए कि ये गोल जो मैंने डिसाइड किया है ये मुझे क्यों अचीव करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड चीज क्या है? गोल्स को अपनी नजर के सामने रखना है। थर्ड पॉइंट है क्यों मुझे ये गोल को अचीव करना है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो आपको यहां पर बताना है। अगर आप अपनी लाइफ में वाई को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है, आप इस संसार में क्यों आए हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, सो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि इंडिया बेस्ट मेडिटेशन प्रोग्राम, स्पिरिचुअल प्रोग्राम, जिसका नाम है इनर जर्नी, एक मुलाकात अपने आप के साथ। ये 3 दिन के दौरान आप जानोगे अपनी लाइफ का मकसद क्या, आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप इस संसार में क्यों आए हैं, इसकी वजह क्या है, आप अपने आप को जानोगे, आइडेंटिफाई करोगे, आपका वाई यहाँ पर आके क्लियर होगा। और बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। और ये जो प्रोग्राम है 14, 15, 16 फरवरी 2025 को मुंबई में होने जा रहा है। इट्स रेसिडेंशियल स्पिरिचुअल वर्कशॉप, जिसके लिए आप अपनी फैमिली के साथ इस प्रोग्राम में आ सकते हैं और एक स्पिरिचुअल वेकेशन कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअल वेकेशन कर सकते हैं। और मेरा आपसे वादा है कि ये जो वेकेशन आप करने वाले 3 दिन का वेकेशन अपने परिवार के साथ, ये सबसे बेस्ट वेकेशन आपका हो सकता है, आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट वेकेशन हो सकता है, बिलीव मी, राइट? सो इसके लिए आप जरूर मेरी टीम से बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इसके बारे में जरूर जानकारी ले सकते हैं। नाउ फोर्थ स्टेप है गोल अचीव करने के लिए, एंड वो है आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल्स, राइट?
हमें ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमारे जर्नी के अंदर, इस गोल अचीवमेंट की जर्नी के अंदर कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कौन से अवरोध आ सकते हैं, कौन सी रुकावटें आ सकती है, कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर वो चैलेंजेस आएंगे तो मैं उसके ओवरकम कैसे कर सकता हूं, उसे मैं कैसे बाहर निकल सकता हूं। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि पहले से कि कौन से ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, तो होगा क्या कि जब वो ऑब्स्टिकल आएगा तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं अभी करूँ क्या, क्योंकि आपने उसके पहले कभी सोचा ही नहीं था, आपने उसके पहले कभी प्लान नहीं किया था। तो अचानक अगर ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मगर पहले से अगर आपने पता है कि यार ये ऑब्स्टिकल आ गया तो ये मैं करूंगा, ये ऑब्स्टिकल आ गया तो ये डिसीजन लूंगा, ये ऑब्स्टिकल आ गया तो इसकी मैं इस तरीके से एक्शन लूंगा। तो अगर आपके पास कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, कितने भी अवरोध आएंगे, कितने भी चैलेंजेस आ जाएंगे, तभी भी आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे वेज है, बहुत सारे एक्शन स्टेप्स है, और बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके पास है, बहुत सारे रास्ते आपके पास है उसको ओवरकम करके आगे निकलने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। राइट। सो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और हमारे वर्कबुक के अंदर, लक्ष्य 2025 के वर्कबुक के अंदर हमने ऑलरेडी आपको ये दिया हुआ है कि आपके जो गोल्स है वो लिखने के बाद आपके कौन से ऑब्स्टिकल्स है जो आ सकते हैं, और उसमें आप कैसे ओवरकम करने वाले हैं, और कब तक आप उसको ओवरकम करोगे। सो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल्स। क्योंकि ज्यादातर लोग गोल सेट करते हैं मगर डिटेल में प्लानिंग नहीं करते, डिटेल में उसके बारे में सोचते नहीं, ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं, और इस वजह से क्या होता है, वो गोल को अचीव नहीं कर पाते। राइट। सो फोर्थ स्टेप है, एंड दैट इज आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल्स, जो अवरोध है, रुकावटें है, वो कौन से आने वाली। नाउ फिफ्थ स्टेप है हमारा गोल सेटिंग के लिए और अचीवमेंट के लिए, एंड वो है नॉलेज, स्किल एंड रिसोर्सेस यूज करना। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो मेरा गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए मुझे कौन से नॉलेज की जरूरत है, कौन सी किताबें पढ़ने की जरूरत है, कौन सा वर्कशॉप अटेंड करने की जरूरत है, कौन से कोर्सेज ज्वाइन करने की जरूरत है, कौन से हाई इनकम स्किल सीखने की जरूरत है, कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है मुझे, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये भी सारी चीजें आपको वर्कबुक के अंदर लिखने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज दिया हुआ है, राइट, कि कौन से नॉलेज की जरूरत है, कौन से स्किल की जरूरत है, कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है। अगर आपने वर्कबुक को सही तरीके से फिलअप किया, सो बिलीव मी, आप 2025 को रॉक कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ग्रेट अचीवमेंट कर सकते हैं। राइट। 2024 से आप कहीं गुना सफलता आप 2025 में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने डिटेल में उसका प्लानिंग किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स को सेट किया है, और उसको अचीव करने के लिए आपने पूरी तरह से प्लान किया हुआ है। सो नॉलेज, स्किल एंड रिसोर्सेस। सिक्स पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड फाइंड राइट पीपल। फाइंड राइट पीपल। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपका एक सही इन्वायरमेंट होना जरूरी है, और उसके लिए आपको सही लोगों की जरूरत है, राइट लोगों की जरूरत है, राइट पीपल्स की जरूरत है। अगर वो सही लोग आपको नहीं मिले, जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए मदद करने वाले लोग नहीं मिले, तो क्या होगा, आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर आपको सही इंसान मिल गया तो आप उस गोल को बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे, क्योंकि वो आपको मदद कर सकता है आपके गोल को अचीव करने के लिए, वो आपको हेल्प कर सकता है आपके गोल को अचीव करने के लिए, वो आपको गाइड कर सकता है, आपको पुश कर सकता है, आपको कुछ उसके कॉन्टैक्ट्स दे सकता है, आपको वो नेटवर्क, उसकी जो रिसोर्सेस है नेटवर्क के अंदर, वो आपको दे सकता है, और जिसे वो जल्दी से जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। राइट। सो फाइंड राइट पीपल। अपनी लाइफ में राइट लोगों को आइडेंटिफाई करो जो आपको मदद कर सकते हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और उनके साथ कनेक्ट होना शुरू करो, उनके साथ कनेक्ट होना शुरू करो। जैसे एग्जांपल, परसों में जब 31st फर्स्ट को जब मैं मिला, 31st को तो मिल नहीं पाए थे। सो 31st को जब अक्षय कुमार को हमें मिलना था 31st को, तो वहां से उनका फोन आ गया कि सर आज का मीटिंग कैंसिल हो गया, सो नेक्स्ट वीक में हम प्लान करेंगे। सो उस इंसान से मैं 1 तारीख को वापस जाके मिला पर्सनली, क्योंकि कनेक्शन और बिल्ड करना था मुझे उनके साथ में। सो उनके साथ मैंने और रैपो बिल्ड किया, तो उनके साथ में और एक इंसान आए थे जो बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर है, तो उनके साथ मैंने एक कांटेक्ट बना दिया। उनका नंबर एक्सचेंज हो गया, मेरा नंबर उन्होंने एक्सचेंज लिया, मैंने उनको नंबर दिया, उन्होंने मेरा नंबर दिया, वो मेरे ऑफिस में आएंगे। तो मुझे जो स्टूडियो बनाना था, तो वो बोले कि सर मैं आपको हेल्प करूंगा आपके ऑफिस में स्टूडियो बनाने के लिए। तो उस तरीके से क्या होता है कि आपको एक राइट लोग अगर आप मिल जाएंगे, तो आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद कर पाएंगे वो। सो दैट इज कॉल्ड फाइंड राइट पीपल। राइट। नाउ सेवेंथ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड फाइंड एन एक्सपर्ट, मेंटोर और कोच।
अगर आप रियल में अपने लाइफ में स्पीड से गोल को अचीव करना चाहते हैं, जल्दी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में कौन होना चाहिए? आपकी लाइफ में एक एक्सपर्ट कोई इंसान होना चाहिए, आपकी लाइफ में कोई मेंटोर होना चाहिए, आपकी लाइफ में कोई कोच होना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको मदद करेगा आपके गोल को अचीव करने के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए। राइट नाउ, ये कोच मेंटोर एक्सपर्ट क्या करते हैं? ये आपको बस पूछते हैं कि आपने किया क्या नहीं किया। आपने अगर गलती किया तो आपको करेक्ट करेंगे, आपको सही रास्ता बताएंगे, आपको सही स्ट्रैटेजी बताएंगे, ये नहीं ऐसे ऐसे किया जाता है। आपके पास रिपोर्टिंग लेंगे, आपको पुश करेंगे, आपको चिल्लाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई इंसान है जो मुझे आज रात को पूछने वाला है, आज रात को पूछने वाला है मुझे कि पूरे दिन भर मैंने क्या किया काम। ठीक है। और इसी के लिए आपको आपके लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं, पूरे दिन भर में क्या क्या कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, उसके लिए आपको एक्सेल शीट मैंने दिया हुआ है। उस एक्सेल शीट को आपको डेली फिलअप करना जरूरी है, और डेली रात को फिलअप नहीं करना है, हर एक एक घंटे में आपको लिखना है। एवरी 1 आवर में आपको लिखना है कि आपने एक एक घंटे में क्या क्या किया। मैंने आपको फ्री डे कॉन्सेप्ट बताया था, आपको मैंने डेज बताए थे, है ना? हर महीने में कौन से डेज लेने हैं आपको। साइलेंस डे लेना है, फ्री डे लेना है, फैमिली डे लेना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली डे लेना है, प्लानिंग डे लेना है। तो जैसे आज मेरा फ्री डे था, मतलब आज मैं अपने आप के लिए फ्री डे रखा था। सो आज मैंने मसाज से लेके अलग अलग एक्टिविटीज की बिकॉज ऑफ वेलनेस की तरफ, वेलनेस डे था मेरा। सो आपको भी क्या करना है, ऐसा पूरे महीने में एक दिन आइडेंटिफाई करना है, अलग अलग डेज के लिए अपने कैलेंडर में डाल देना कि वो डे कभी है। साइलेंस डे कभी है मेरा, फ्री डे कभी है ना? अपने आप के साथ मुझे कभी रहना है, सेल्फ टॉक के लिए। तो वो सारे डेज आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और वो आपको कैलेंडर में लिखना पड़ेगा कि कौन से दिन आप वो डेज को कंप्लीट करने वाले। तो जब आपके पास मेंटोर होता है, कोच होता है, एक्सपर्ट होता है, तो वो आपको गाइड करता है, आपको पूछता है ना, कि आपने उस दिन क्या किया, किस तरीके से आपका दिन गया। और इसी के लिए आपकी लाइफ में कोई मेंटोर या कोच होना जरूरी है। नाउ 8 पॉइंट जो आपके गोल अचीवमेंट के लिए मदद करेगा, एंड दैट इज मेक अ प्लान। मेक अ प्लान। सो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, 2025 की एक नई डायरी होनी चाहिए, और उस डायरी के अंदर डेट वाइज आपको प्लान करना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, आपका पूरा प्लान क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको मेंटेन करना है अपने कैलेंडर के अंदर, अपनी डायरी के अंदर। हर एक्टिविटीज, हर एक्टिविटीज लिखनी है। सो 2025 का डायरी ले लीजिए, कैलेंडर ले लीजिए। कैलेंडर तो ऑलरेडी आपको दिया गया हम वर्कबुक के अंदर। ठीक है। तो उस कैलेंडर के अंदर आपको, या अलग से आपको दिया हुआ कैलेंडर, ठीक है, 12 मंथ का, तो उसको प्रिंट आउट निकालिए। उसमें सारे डेट वाइज आप क्या करो, जैसे आपको जो दिया हुआ है वही मेरे पास है, जो आपको दिया हुआ है वही मेरे पास है। तो उस कैलेंडर के अंदर आपके शेड्यूल बनाइए, आप हर दिन कौन से मीटिंग्स आपके हैं, क्या है। तो जब आप उसको प्लान करते हैं प्रॉपरली, तभी जाके आप उसे अचीव कर सकते हैं। प्लान नहीं करोगे तो आपका दिन ऐसे चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? सो मेक अ प्लान। सो 8 स्टेप है हमारा प्लान बनाना, जो ऑलरेडी हमने वर्कशॉप के अंदर सीखा हुआ है। मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूं, और थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा रहा हूं आपको। नाउ 9 पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइज। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। मैंने आपको बहुत सारे मेडिटेशंस दिए हैं, अट्रैक्ट मैंने मेडिटेशन दिया हुआ है, डिवाइन प्लानिंग मेडिटेशन दिया हुआ है, गो डायमंड मेडिटेशन दिया हुआ है। ये सारे जो मेडिटेशन, गुड मॉर्निंग मेडिटेशन है, ऑटो सजेशन मेडिटेशन है, ये सारे जो मेडिटेशन आपको दिए हैं, उसके पीछे का एक ही वजह है कि आप उसको लगाकर, ऑडियो लगाकर, आप आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और मेरे जो ऑडियो है वो सुनकर, गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा आप विजुअलाइज करके अपनी मन की आंखों में उस पिक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, उस मूवी को क्रिएट कर सकते हैं, जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पकड़ लेगा, और वो आपकी रियलिटी में, आपकी जिंदगी में उसे हकीकत में बदल देगा। राइट। और इसी के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, मैंने आपको बहुत सारे टेक्निक्स और टिप्स आपको मैंने वर्कशॉप के अंदर ऑलरेडी दिए हुए थे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज कॉल्ड नेवर गिव अप। आपको कभी भी हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको 31 दिसंबर 2025 के डे तक, लास्ट डे तक आपको बस लड़े रहना है, टिके रहना है ना, उसी पैशन के साथ में।
आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी हम, हमारे सामने वो अचीवमेंट होने वाली ही है, वो सामने कुछ कुछ दिनों के अंदर ही वो चीज मिलने वाली ही है, उसके पहले ही हम क्या कर देते, हार मान लेते, क्विट कर देते, छोड़ देते, गिव अप कर लेते। अब इस पिक्चर के अंदर आप देखो, ध्यान से देखो कि वो एक इंसान जो है वो खुदाई कर रहा है ना, डायमंड ढूंढने के लिए, और आगे डायमंड है। अब उसने इतना खुदाई किया हुआ है कि एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था खुदाई का, उसके बाद उसको डायमंड मिल सकते थे। मगर उसने हार मान लिया कि भाई कितना खोदूं मैं, कितना खुदाई करूं, कितना मेहनत करूं, अभी भी मेरे को डायमंड मिल ही नहीं रहे, मेरे हाथ में लग ही नहीं रही डायमंड। और इसी के लिए उसने गिव अप कर लिया, हार मान लिया, और वहां से चला गया। मगर उसने अगर थोड़ा सा, अगर ज्यादा मेहनत किया होता, उसने हार नहीं माना होता, और लगातार अगर खुदाई किया होता, तो उसके हाथ में डायमंड लग जाते, डायमंड लग जाते। मगर उसने गिव अप कर लिया, हार मान लिया, और इसी के लिए उसके हाथ में नहीं लगा। तो सेम थिंग हमारे लाइफ के अंदर भी, अगर हम गिव अप करेंगे, 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अगर गिव अप कर लेंगे, हम सोचेंगे कि भाई मुझसे नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना सब कुछ करना, इतना लिखना, एक्सेल शीट बनाना, प्लान करना, वर्कबुक भरना, ये करना, वो करना, 90 गेम प्लान करना, ये सब चीजें कौन करेगा इतना। और अगर आपने हार मान लिया, तो फिर गोल्स भी आपसे दूर हो जाएंगे, गोल भी आपसे दूर हो जाएंगे। राइट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये स्टेप्स थे जो मैंने आपको 10 स्टेप यहां पर बताए हैं, जहां पर आप मेहनत करोगे, इसके ऊपर काम करोगे, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें करोगे, तो आप 2025 को शानदार बना सकते हैं। और ये 10 स्टेप से आप सिर्फ 2025 नहीं, तो आप पूरी जिंदगी भर हमेशा ये 10 स्टेप को यूज करके अपने गोल सेट करके उसे अचीव भी कर सकते हैं।